भारत सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जीएसटी में अब सिर्फ 4 की जगह 2 स्लैब करने का फैसला लिया है, एक 5% और एक 18%। इसके बाद से अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या टैरिफ से जीएसटी बदलाव का संबंध है, क्योंकि वित्त मंत्री ने इस पर अब जवाब दिया है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल ये सवाल उठ रहे थे कि टैरिफ जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भारत पर थोपा गया है, पहले 25% का टैरिफ लगाया गया, वो व्यापारिक टैरिफ था, उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया, ये बोल करके कि आप रूस से तेल खरीदते हैं और आप यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहे हैं। इसके बाद से जब 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचते हैं, वहां से वो देश को संबोधित करते हैं और वहां से वो ऐलान करते हैं कि भारत जल्द ही जीएसटी में बड़े रिफॉर्म करने जा रहा है। उसके बाद से लोगों को ये लगने लगा कि अब भारत ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए यहां जीएसटी में बदलाव करेगा। और जब अब जीएसटी काउंसिल की तरफ से इन बदलावों को मंजूरी दे दी गई है और सिर्फ 2 स्लैब रखने का फैसला किया गया है, उसके बाद से लोगों के मन में और सवाल थे कि क्या सच में जो भारत में जीएसटी बदलाव हुए हैं उसका ट्रंप टैरिफ से कोई संबंध है कि नहीं है। इस पूरे मसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बयान सामने आया है, जवाब सामने आया है। वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है कि सीधे तौर पर जो जीएसटी सुधार हैं उसका टैरिफ विवाद से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जी हां, तो एक तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात से इनकार कर दिया है कि भारत में जीएसटी बदलाव का ट्रंप के टैरिफ से कोई सीधा संबंध है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, हम इन बदलावों पर लगभग 1.5 सालों से काम कर रहे थे। आखिर वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो बताते हैं, उसके बाद से फिर इस पूरी खबर का विश्लेषण करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैरिफ टर्मोइल वह मुद्दा नहीं है जिसने जीएसटी सुधार को प्रभावित किया। हम इस पर 1.5 साल से काम कर रहे हैं। लंबे मंत्रियों का एक समूह बीमा वगैरह के दरों पर काम कर रहा था। इसमें से किसी का भी टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग आंकड़े उछाले जा रहे हैं, इतना नुकसान उतना नुकसान। मैं इस बहस में शामिल नहीं होंगी कि किसी ने इतना कहा किसी ने उतना कहा, हमारे पास अपना डेटा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है कि इसका ट्रंप टैरिफ से कोई संबंध है। हालांकि तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि जब अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के तमाम उद्योग प्रभावित होंगे तो आखिर उन्हें कैसे रिवाइव किया जाएगा। तो जब जीएसटी में बदलाव की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषणा की जाती है, तब लोगों के मन में ये सवाल आने लगता है कि आखिर सच में क्या भारत सरकार जीएसटी स्लैब में बदलाव करेगी और चीजों को सस्ता कर देगी, जिसकी वजह से भारत में ही खपत ज्यादा बढ़ जाए और इस तरह से जो कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो सुचारू रूप से चलते रहें, वो ज्यादा प्रभावित ना हो। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म का ये फैसला लिया है और अब सिर्फ 2 तरह के जीएसटी स्लैब रहेंगे, 18% और 5%। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन्हें सस्ता किया गया है। आपको बता दें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, सेविंग क्रीम, जो इस पर जीएसटी पहले 18% तक का लगा करती थी, अब 5%। इसी तरह से आपको बता दें कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी जो कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें इन्हें अब जीएसटी फ्री कर दिया गया है। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब या तो जीएसटी फ्री कर दिया गया है या 5% के जीएसटी में रखा गया है। आपको बता दें कि 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दरों को तर्क संगत बनाने की मंजूरी दी है। इसी वजह से काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे सामान भी हैं जिन पर 40% का जीएसटी रखा गया है। हालांकि वो लग्जरी सामान है जिनमें आपको बता दें कि पान मसाला है, सिगरेट है, गुटखा है, और ये तमाम वो चीजें हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है, शराब है, महंगी कारें हैं, महंगी बाइक है, इन सारी चीजों पर 40% का जीएसटी लगेगा। लेकिन जब जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया गया और जीएसटी काउंसिल के इस पर मुहर लग गई, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बयान सामने आता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जिन नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का मैंने जिक्र किया था, वे अब हकीकत बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों में कमी और प्रोसेस रिफॉर्म्स का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका मकसद आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो देखिए, आप प्रधानमंत्री जब ये संदेश देते हैं कि हमने जो जीएसटी में बदलाव किया है उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो ये सवाल भी उठने लगता है कि आखिर क्या सच में टैरिफ की वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन वित्त मंत्री उसे इनकार कर चुकी हैं।
और ये कहना, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को बहुत नुकसान हो सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है। ऐसे में अब पीएम की तरफ से कह दिया गया है कि हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये फैसला उठाया है। हालांकि यहाँ ये बात आपको जान लेनी जरूरी है कि जो जीएसटी दरों में ये कटौती की गई है, उससे सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होने की संभावना है। आपको बता दें कि हालांकि ये एक बात यहाँ और भी है कि जो 40% स्लैब है ना, उससे सरकार को 45,000 करोड़ रुपए की आमदनी भी, अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो मतलब जो ओवरऑल बदलाव किया गया है उससे 93,000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा है, तो 40% ही जीएसटी स्लैब के जरिए सरकार को 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार ने ये बदलाव लिए हैं, सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि ट्रंप टैरिफ का भारत में जीएसटी बदलाव से कोई कनेक्शन है या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए।